हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट असाइनमेंट में हम लोगों ने अमीनो एसिड की बात की थी। हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग सीरीज़ में बना सकते हैं ताकि वो हमें याद भी हो जाए और हमें समझ में भी आ जाए। कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भाई सबसे पहले तो हमें कार्बन ड्रॉ करना पड़ता है एक, और इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, इन 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड पर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लगाते हैं, और इसीलिए हमने जो ये नेक्स्ट कार्बन था इसको हमने अल्फ़ा कहा था, क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्लासीफाई करोगे तो आप अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे कार्बन के नंबर देते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के फ़ौरन बाद वाले को हम लोग अल्फ़ा कार्बन लगाते हैं। भाई ये जो स्ट्रक्चर हैं ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं, तो इनमें एक तो अमीनो ग्रुप का होना जरूरी होता है और एक एसिडिक ग्रुप का। तो COH तो हो ही गया एसिडिक ग्रुप, और NH2 ग्रुप लगा करके आप अमीनो ग्रुप भी बना देते हो। अब जो एक बॉन्ड हो रहा है इसे हम हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं, और जो बचा हुआ एक लास्ट बॉन्ड है ये है जो सारा गेम प्ले करेगा। इस लास्ट ग्रीन वाले बॉन्ड के ऊपर क्या लगा है इस पर डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड कौन सा है। देखिए, हमेशा NH2 ग्रुप को लेफ्ट हैंड पे बनाइए और COH ग्रुप को राइट हैंड साइड पर। ये बात ऐसे नहीं है कि केमिकली ऐसा बनाना ही ठीक होता है। बात यह है कि जब आप अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनाएंगे और N टर्मिनस और C टर्मिनस की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और हमेशा हेल्प करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में बात जानी चाहिए वैसे ही आप बात ले जा पाओगे। तो सबसे सिंपल जो हम एटम या ग्रुप लगा सकते हैं इस हरे वाले के ऊपर ये है H, और H का मतलब अब जो ये अमीनो एसिड आपके सामने बन करके आया है इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड है, इसके ये सिंगल अल्फ़ाबेट जो है हम G कहते हैं। ये अमीनो एसिड आइसोमरिज्म शो नहीं करता। अब देखिए ना, इसमें जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन के 2 बॉन्ड सेम तरह के एटम से लगे हुए हैं, इसलिए जो हम लोग आइसोमरिज्म की बात करते थे कि अमीनो एसिड D और दूसरी L फॉर्म में पाए जाते हैं, वो वाली बात इस पर लागू नहीं होती। ग्लाइसिन पर सभी अमीनो एसिड आइसोमरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। सबसे छोटा है तो कॉम्पैक्ट फिटिंग में भी बड़ा रोल निभाता है प्रोटीन की। अब अगेन अगर मैं दूसरा अमीनो एसिड बनाऊं तो याद रखिएगा जो शुरुआत में हमने बनाया था C अल्फा, COOH, NH2, ये तो बनेगा इसके अंदर, और हाइड्रोजन। अब जो ये वाला बॉन्ड था जहां हमने हाइड्रोजन लगाया था, यहाँ हम लोग नेक्स्ट जो बड़ा ग्रुप है उसे हम लगा सकते हैं CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप लगते ही ये जो अमीनो एसिड है ये बन गया आपका अलानिन। अलानिन भी सबसे छोटे अमीनो एसिड में आता है, सबसे छोटा तो नहीं है लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन पैकेजिंग में, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में खास तौर से। अब अगर हम लोग इस हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं 3, हम इनको खुला हुआ कर दें, थोड़ा सा खोल दें इनको, तो हम क्या देखेंगे और हम कैसे इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अमीनो एसिड को बनाने के लिए हम लोग इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। C अल्फा, COOH जो सभी में कॉमन है हमेशा NH2H, और इस बार हमने क्या करा कि भाई जो यहाँ कार्बन हम लोग लगा रहे हैं इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन थे वो हमने खोल दिए। अब जो थर्ड हाइड्रोजन था उसकी जगह पर हम लोगों ने, आपको याद हो तो, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, और फिनाइल ग्रुप लगते ही ये क्या बन गया, फिनाइल अलानिन। और फिनाइल अलानिन जो है जिसे हम लोग FB कहते हैं, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, आपका पहला एरोमेटिक अमीनो एसिड। और अगेन इस स्ट्रक्चर को हम लोग मॉडिफाई कर दें और यहाँ पर एक OH ग्रुप और लगा दूं मैं, तो यही स्ट्रक्चर जो है अब मेरा टायरोसिन बन गया। और टायरोसिन में आप जानते हो तो कई सारे काइनेज टायरोसिन के ऊपर ही फॉस्फेट लगाते हैं। तो मैं याद है सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे जहाँ पे हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात करते हैं, तो वो एंजाइम्स वही हैं जो अमीनो एसिड टायरोसिन को पहचानते हैं फॉस्फेट लगाने के लिए जब ये प्रोटीन में लगा होता है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और अमीनो एसिड। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। C अल्फा, COOH, NH2H, और जो लास्ट ग्रुप है वहां पर हम लोग अलानिन वाली बात पर ही आते हैं कि हमने कार्बन लगा रखा है एक सिंगल, और जो इसका थर्ड ग्रुप है इस ग्रुप को हम छेड़ेंगे। अब इस ग्रुप पर हम लोग नेक्स्ट जो लगा सकते हैं सिस्टम वो सिंपल सा एक SH लगा सकते हैं, थायोल ग्रुप। और जैसे हमने थायोल ग्रुप लगाया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया हमारा सिस्टीन। कुछ याद है सिस्टीन की इंपॉर्टेंस क्या है?
भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड ये है जिसमें सल्फर अवेलेबल है। सल्फर कंटेनिंग केवल 2 अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा, प्रोटीन फोल्डिंग में एकमात्र कोवलेंट बॉन्ड जो फोल्डिंग में इन्वॉल्व होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की होती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 सिस्टीन अमीनो एसिड होता है। तो ये हमारे सामने सिस्टीन आ गया। अब देखो, अलेनिन को ही मॉडिफाई करके हमने फिनाइल अलेनिन टायरोसिन बनाया, और उसी को मॉडिफाई करके हम सिस्टीन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट अमीनो एसिड लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे। सी अल्फा COOH, ये हमेशा सब में कॉमन है। अब एक सवाल आपसे भी है, कई बार आप लिटरेचर में देखोगे कि NH2 की जगह पर NH3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, COOH की तरह पर COO नेगेटिव लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा होता है भाई? अगर तुम्हें इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, और अगर जवाब नहीं पता है तो क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट सेक्शन के अंदर ही आंसर भी मिल जाएगा इसका। तो चलिए, हमने कार्बन के पास 2 वैलेंसीज हमने सेटिस्फाई कर रखी हैं हाइड्रोजन के द्वारा, एक C अल्फा के साथ लगा हुआ है। अब एक जो है जहां हमने SH लगाया था, इस बार SH की जगह पर हम लगाए थे OH, अल्कोहलिक ग्रुप। तो केवल एक सिस्टीन और जो ये अमीनो एसिड हमने बनाया, इसमें केवल एक ऑक्सीजन और सल्फर का फर्क है, बाकी सब सेम है। और अब जो ये हमारा अमीनो एसिड है, इसका नाम है सीरीन। जैसे अभी हमने टायरोसिन के बारे में कहा था कि जो काइनेज वाली कहानी है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो ये टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट लगाते हैं जब कभी प्रोटीन के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली कुछ और काइनेज भी होते हैं, आप जानते हो भाई, सेल साइकिल सिग्नलिंग, कैंसर बायोलॉजी, DNA बायोलॉजी, हर जगह काइनेज का बोलबाला है। और काइनेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है टायरोसिन काइनेज और एक होता है सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। मतलब जिन अमीनो एसिड को टारगेट किया जा रहा है उनके बेस पर काइनेज के नाम रखे होते हैं। तो यहां भी सीरीन का जो OH ग्रुप है, ये टारगेट है फॉस्फोराइलेशन के लिए कुछ खास तरह के काइनेज के द्वारा। अब एक क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से भी है, जब हम G प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बात करते हैं, मतलब GPCR, तो वहां पर जो प्रोटीन काइनेज A होता है वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है या फिर वो टायरोसिन काइनेज है? आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो चलो, आपने एक अमीनो एसिड और सीख लिया। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। सीरीन के बाद अब अगर मैं दूसरा अमीनो एसिड बनाऊं, इसी स्ट्रक्चर को लेकर के हम इसी को फंडामेंटल बनाएंगे। तो अगेन बेसिक स्ट्रक्चर, C अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, NH2H, और अब आपका मेन R ग्रुप जो है कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन्स। इस बार हम OH से थोड़ा बड़ा ग्रुप लेके आते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें एक तो है कार्बोनिल कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, और एक है अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH को हम लोग ऐसे खोल कर लिखते हैं आमतौर पे। तो बता सकते हो ये कौन सा अमीनो एसिड बना हमारे सामने? ये हमारा अब तक का पहला एसिडिक अमीनो एसिड है, जिसे हम लोग एस्पार्टिक एसिड के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ASP, और सिंगल अल्फाबेट है इसका D, क्योंकि जब हम एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं तो उसमें कहीं से D का साउंड आता है, जबकि D स्पेलिंग में नहीं है। तो भाई देने वाले ने ये नाम दे दिया इसका कि हम D बोलेंगे सिंगल में से। अब इस एस्पार्टिक एसिड को अगर जरा सा मॉडिफाई कर दें तो एक अमीनो एसिड हमारे हाथ में और आ जाएगा, मतलब C अल्फा COOH, जो कि सब में कॉमन है। अगेन मैं बोल रहा हूँ NH2H, और यहाँ तक हम जा रहे हैं जैसे अलन में गए थे हम लोग। अब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड O तो हमने रखा अपनी जगह पर, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देते हैं NH2 के साथ में। तो देखिए, एस्पार्टिक एसिड जैसा ही ये मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम एस्पार्टिक एसिड जैसा ही होना चाहिए। इसका नाम है एस्पाराजीन। ये एस्पारागस नाम की वेजिटेबल से आइसोलेट किया गया था। एस्पारागस एक बड़ी मशहूर और टेस्टी और एक्सपेंसिव वेजिटेबल है, गूगल कीजिएगा, एस्पारागस, फंगस नहीं है, वेजिटेबल है, और काफ़ी बढ़िया मानी जाती है खाने में। इसी के अंदर ये अमीनो एसिड को डिस्कवर किया गया था। तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी ASN, और सिंगल अल्फ़ाबेट हम इसे N नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ N अवेलेबल है। जब अमीनो एसिड को सिंगल अल्फ़ाबेट दिए गए थे तो शुरुआत में तो भाई जो अमीनो एसिड का नाम रखा गया है एलानिन, तो A रख दिया गया उसका पहला अल्फ़ाबेट।
लेकिन जब दूसरा अमीनो एसिड आया जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, तो ए तो हम डिनोट कर चुके थे एलेनिन को, तो उसके लिए फिर दूसरे अल्फाबेट लिए गए, हर एक का अपने अपने रीजन थे अलग। तो क्यों ना तुम ये कहो कि एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजीन दोनों भाई बंधु हैं NH2OH ग्रुप वाले। बस एस्पार्टिक एसिड में OH ग्रुप है और NH2 ग्रुप अवेलेबल है एस्पाराजीन में, जिसका सिंबल ही N है। अब ऐसी एक फैमिली और भी आती है। अब अगेन अगर मैं इसी को आगे मॉडिफाई कर दें किसी अल्फा COOH NH2 आपका हाइड्रोजन, और हम आगे वापस एलेनिन वाले कार्बन्स के पास। अब यहां पर हम एक और CH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, और अब की बार जो ये थर्ड कार्बन आएगा हमारा इस हरे वाले सिस्टम के अंदर, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे देते हैं। तो नोटिस कीजिएगा कि जो हमने अभी देखा था एस्पार्टिक एसिड, उसमें CH2 के बाद COH था, और यहां पे हमने 2 बार CH2 किया और COH आ गया, और ये भी एक एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके R ग्रुप के अंदर। तो ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई एसिडिक अमीनो एसिड है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। सिंगल अल्फाबेट है इसके लिए E। देखिए 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से केवल 2 ही अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि बाय नेचर एसिडिक हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। तुम्हें याद हो तो प्रोटीन पे चार्ज की बात की जाती है, जैसे हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और DNA जिसका नेगेटिव चार्ज है उससे बाइंड कर जाते हैं। तो जो हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज है ये उसके जो अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करते हैं, उनकी वजह से, बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। सिमिलरली जिन प्रोटीन्स को आप कहते हो कि ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है या फिर ये एसिडिक प्रोटीन है, मतलब इनमें एस्पार्टिक एसिड या फिर ग्लूटामिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों आयनाइज फॉर्म में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करते हैं। चलिए ये बातें तो हम लोग करते जाएंगे प्रॉपर्टीज की, पहले हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। अब ग्लूटामिक एसिड को मॉडिफाई करूं मैं तो ये भी एक दूसरे भाई बन जाएगा, और इन्हें भी हम लोग फैमिली बना सकते हैं, NH2 C अल्फा COOH H, और आगे हम R ग्रुप के ऊपर। तो क्योंकि हम ग्लूटामिक एसिड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो पहले ग्लूटामिक एसिड के फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन तो दे दिया हमने, OH नहीं दे रहे फिलहाल, OH को रिप्लेस कर रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने एस्पार्टिक एसिड में किया था। एस्पार्टिक एसिड में हमने OH को रिप्लेस किया NH2 के साथ में, और ये बन गया एस्पाराजीन। ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड के OH को हम रिप्लेस कर देते हैं NH2 के साथ में, और ये बन जाता है ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन जो है इसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं कि भाई ये पोलर अमीनो एसिड के रूप में जाना जाता है। तो जैसे हमने एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजीन का हमने एक फैमिली बना दिया, ऐसे ही आप ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन की भी फैमिली बना सकते हो। तो अभी अगर हम लोग समराइज करें कि हमने कितने अमीनो एसिड कर लिए और कैसे कैसे मॉडिफाई किया, तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने ग्लाइसिन पकड़ा, फिर ग्लाइसिन को हमने मॉडिफाई करके बनाया एलेनिन, फिर हमने एलेनिन को मॉडिफाई करके बनाया फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन को मॉडिफाई करके बनाया हमने टायरोसिन। ये हमने पहले वाले असाइनमेंट में किया था। आज के असाइनमेंट में जो हमने नए नाम ऐड किए हैं, अब हमने एलेनिन को मॉडिफाई करके बनाया सिस्टीन, और एलेनिन को मॉडिफाई करके हमने बनाया सीरीन, और एलेनिन को हमने मॉडिफाई करके बनाया एस्पार्टिक एसिड, अलग अलग तरीके से। फिर एस्पार्टिक एसिड को मॉडिफाई करके हम लोगों ने बनाया एस्पाराजीन। सिमिलरली हमने एलेनिन को फर्दर थोड़ा सा लंबा एक CH2 और ऐड करके हमने बनाया ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड को मॉडिफाई करके हमने बनाया ग्लूटामीन। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमीनो एसिड तो तुम बना चुके हो अब तक आकर के। अब करना क्या है कि आने वाले कुछ दिनों तक आप इन 10 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर सुबह आँख खुलते ही उठ करके वाइट पेपर के ऊपर बनाओगे, बिना देखे, मतलब आँख बंद करके नहीं, आँख खोल करके, लेकिन चीटिंग नहीं करोगे, स्ट्रक्चर को चेक नहीं करने के बनाने से पहले। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले इन 10 के, और फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में मैच कीजिए टेक्स्ट के साथ में कि आपने स्ट्रक्चर ठीक ड्रॉ किए हैं या नहीं किए हैं। कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए मुझसे। और जब ये बन जाए तो भाई डेट डाल करके फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे 9013902981 पर।
आप जो आई फ्लाई का पार्ट नहीं है अभी तक रूटीन क्लासेस में, आप भी अगर आई फ्लाई के साथ जुड़ना चाहें तो आप भी क्लासेस कर सकते हैं। आने वाले CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR और इस जैसे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर हम लोग और अमीनो एसिड की बात करते हैं कि कैसे उनमें सिमिलरिटीज़ हैं और कैसे उनके स्ट्रक्चर्स को काबू करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रोटीन बायोलॉजी को होल्ड करने के लिए या कह लीजिए किसी बायोलॉजी को होल्ड करने के लिए एक बार आपको अमीनो एसिड समझ में आ गए तो फिर आप बहुत कुछ काम अपने आप कर सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरम्स थी, प्रिंसिपल्स थे, लॉजिक्स थे, फार्मूलाज थे, तो ऐसे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी भी एक तरह के रामबाण की तरह काम करते हैं। इस बेस पर बहुत कुछ काम करेगा, इंट्रैक्शन भी, साइड स्पेसिफिक इंट्रैक्शन भी, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं और बहुत काम आपके आने वाले हैं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक आप इस असाइनमेंट नंबर 2 को डेली पोस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पर 9013902981। ओके देन, बाय बाय।